हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का पेपर था। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक अगर मुझसे गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी मैं 98% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आंसर बताने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है आपका, आ स्टूडेंट टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सी, वाइट BaSO4। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। इसका आंसर है आपका ओनली फर्स्ट Na2O आएगा इसका आंसर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आंसर होगा आपका डी, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड। जब मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी करा रहा था तब मैंने इसके बारे में बताया था कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न करता है तो पॉपिंग साउंड के साथ, ठीक है, इसकी टेस्टिंग की जाती है, यू नो। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सोडियम जब रिएक्ट करता है विद वाटर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपका वो बी होगा, 2Na + 2H2O इक्वल्स टू NaOH + H2। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। ऑरेंज, ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क, लैक्टिक एसिड, एंटस्टिंग, मेथनोइक एसिड एंड टर्माइन एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, C6H12O6 एक्वस + 6O2 प्लस इज इक्वल टू 6CO2 एक्वस + 6H2O। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आंसर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। इसका आंसर होगा आपका सी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 एंड MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड इज reduced टू मैग्नीशियम क्लोराइड। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो सी ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर बेसिस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इज एडेड टू देम। क्लियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो डी होगा, ठीक है। जो सोडियम एस्टीन लिखा हुआ है CH3COOH, सोडियम एसीटेट CH3COOH, NaOH बेसिक। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं तो मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो होगा आपका ए ऑप्शन, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये बायो पोर्शन का है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का स्टूडेंट वो होगा आपका डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग respiration which of the following products are not formed in if oxygen is not available।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सेकेंड एंड फोर्थ। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका वो क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे देखो एक फिगर बना हुआ है, ये भी बायो पोर्शन का है। इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे भी देखो ये बायो पोर्शन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो सी होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गॉड सेल्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गॉड सेल्स भी किया होगा। इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये आपका आंसर सी ही ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सोलर कुकर होगा। स्टूडेंट आपको याद होगा जब मैं आपको थ्योरी करा रहा था तो ये सेम आंसर मैंने कराया हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन अ स्क्रीन। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपके कुछ फिगर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट, यहाँ पे भी देखो एक फिगर बना हुआ है, ये डायग्राम है आपका कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा आपका बी, कनकेव लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासिस थ्रू। यहाँ पे 3 मीडियम्स दिए गए हैं और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया गया है। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 और सेकंड का है आपका 1.88 और जो थर्ड का है 2.42 है। तो यहाँ पे ये कंफर्म करना था कि किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर जो आपकी लाइट है वो एटलीस्ट सबसे कम बेंड होती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ए टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे होगा आपका 21 का सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर। क्लियर है, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना हुआ है और ऑब्जेक्ट आपका जो है वो फोकस और पोल के बिटवीन में यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 22 का वो होगा आपका बी, साइन जो होगी वो पॉजिटिव होगी और वैल्यू जो होगी वो मोर देन 1 होगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 में देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे भी मीडियम्स हैं जिसमें रेज ऑफ रिफ्रैक्शन को शो कराया गया है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। यहाँ पर आपको क्लियरली अगर आप मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा 23 का वो सही होने वाला है सी। 24 जो है आपका इन द डायग्राम, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये वाइट लाइट जो है एक प्रिज्म से स्कैटर्ड कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो वाई बन रहा है आपका, उसका वो जो द कलर ऑफ वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों को बताना है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका सी, कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द मून
सॉरी स्टूडेंट, सी होगा आपका कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। आपको पता है कि जब वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से हम लोग पास कराते हैं, ये जब मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास कराई थी तो उसमें बताया था कि जब वाइट लाइट जो होता है प्रिज्म से पास करता है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग वेबिग्योर के नाम से याद रखते थे। वेबिग्योर नीचे से आप पढ़ते हो, वेबिग्योर ऊपर जाता है रेड, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला कलर होता है वो आपका रेड होता है। तो यहाँ पे वाई रेड के प्लेस पे है, मींस कलर यूज टू पेंट द डेंजरस सिग्नल। आपका 24 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका सी। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। आपको जब मैंने क्लास कराई हुई थी उसमें बताया था कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 26। स्टूडेंट 26 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। यहाँ पे सैंपल और इसकी पीएच वैल्यूज गिवन है, लेमन जूस की, गैस्ट्रिक जूस की, विनेगर की एंड डाइल्यूट एसिटिक एसिड की यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में 26 का वो आपका सी होगा। 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 27 को देखते हैं। 27 एक बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका वो डी होगा। ठीक है, ए पोटेशियम कार्बोनेट, पी के प्लेस पे और क्यू के प्लेस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, ये टर्न्स मिल्की होते हैं। मीन्स आपका 27 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका डी। 28 का स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो 2+ आयन देता है, जो क्लोरीन होता है वो क्या देता है, वो आपका 2 नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली। तो स्टूडेंट यहाँ पे 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका सी। 29 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है कि द पेयर्स विच विल शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एंड आर। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड में है क्या, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल एंड Al2SO4 थ्राइस सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं तो इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा और 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपके ऑप्शन जो CBSE जारी करेगा इधर उधर हो सकता है, बाकी आपको मैं 98% एक्यूरेसी देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 35 का जो आंसर होगा आपका वो ए होगा। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा एंड 37 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी होगा। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। एंड 38 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, 38 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा आपका सी होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर। 39 पे आते हैं। इफ़ अ लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर देन द पावर ऑफ दिस लेंस इज। स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है पावर का, P इज इक्वल टू होता है 100/10⁻⁴
P इक्वल टू होता है 100/f। ठीक है, आपको मैंने ये जब थ्योरेटिकल क्लास कराई थी उसमें मैंने बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है 100/f होता है जब सेंटीमीटर में वैल्यू दी होती है और मीटर में होता है 1/, ठीक है, 1/f होता है। बट यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई इसलिए यहाँ पे 100/f आएगा। तो f की वैल्यू कितनी है 20, तो 100/20, 20 से 100 को अगर डिवाइड करोगे तो 20 पंचे 100, मीन्स यहाँ पे +5d आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये कन्वर्स, ठीक है, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, इसलिए आपका क्या आएगा +5d आएगा। क्लियर है, 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। 40 देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, ये जो कन्वर्जिंग मिरर है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f होता है, देन f इज इक्वल टू r/2, यहाँ 15 आएगा। मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, सीव्स ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। एंड 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो देखो देखो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा क्या हुआ कि अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट मैंने आपको बहुत बार ये न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं। 3 टाइम्स का मतलब क्या, जो मैग्नीफिकेशन है आपका यम इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और यम की वैल्यू कितनी होती है, v/u के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, v/u के बराबर होती है। और यहाँ पे आपको फोकल लेंथ भी पता है 30 सेंटीमीटर का। यम की वैल्यू अगर v/u होती तो यम 3 टाइम्स है तो v आपका 3u हो जाएगा। अगर आप इसको फार्मूले पे प्लेस करोगे, ठीक है, अगर आप इसे फार्मूले पे प्लेस करोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, लेंस है तो माइनस यूज करोगे 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, वो आपका -40 सेंटीमीटर आएगा। 43 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो डी होगा। इस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसका मैं सॉल्यूशन भी जो है कल मॉर्निंग तक आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन एबव। क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा वो आपका बी होगा करेक्ट, इमेज फॉर्म इज इनलार्ज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में भी देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें n1 n2 n3 जो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जितने भी मीडियम्स हैं आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका डी होगा, n3 इज ग्रेटर देन n2। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ए इज 1.5, दैट ऑफ द मीडियम बी इज 1.33। द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी। स्टूडेंट ये भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में करवाई हुई थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितने न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट वो मैं मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर kept at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। इफ द टोटल फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म इज।
स्टूडेंट यहाँ पे ओ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है, यू की वैल्यू आपकी जो है वो -30 है और एफ़ की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। आप इसको फार्मूले पे जब अप्लाई करोगे 1/f = 1/b + 1/u, तो यहाँ से आपको जो v की वैल्यू मिलने वाली है वो 7.5 मिलेगी। जब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 7.5, तो आपको यहाँ पे राइट करना होगा v/u = I/o। तो v की वैल्यू आपकी 7.5 होगी और u की वैल्यू आपकी 30 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा स्टूडेंट 1/4 मिलने वाला है। 7.5/300 को जब सॉल्व करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। 4 से 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट वो 1 आएगी। इसलिए 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका सी। थर्ड एंड फोर्थ, द pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज रैपिडली ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एंड द pH ऑफ टेप वाटर वाज अराउंड 7.0। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन आपका है 49। तो यहाँ पे ये केस स्टडी वाले कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। 49 में 49 का जो ये जो सेक्शन सी का जो 49 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी आर। आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन इन। ठीक है, तो इसका जो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका डी मैग्नीशियम होगा। और 51 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ए। ठीक है, मेटल विच फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ए होगा। कुछ स्टूडेंट ने बी भी किया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट जो ज़्यादा अप्रॉक्स वैल्यू मुझे समझ में आ रही है वो आपका 51 का ए ही होगा। ठीक है, 52 की अगर बात करें तो 52 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 का जो आपका आंसर करेक्ट होगा स्टूडेंट वो होगा सी। इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इज द डिलाइजिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। द रीअब्जॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है द यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन इज रिच इन। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। 56 की अगर बात करें तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, विच टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। आपको ये जो केस थर्ड लिखा हुआ है इसको आपको रीड करना पड़ेगा। आपको यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है 57 का स्टूडेंट वो होगा आपका बी, बोथ कॉन्वेक्स। 58 की बात अगर करें स्टूडेंट, यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है आपका करेक्ट होगा डी, वैल्यू इज इक्वल टू मोर देन 1 एंड साइन निगेटिव। 59 की बात करें स्टूडेंट, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय L2। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट बी होगा, वैल्यू इज इक्वल टू मोर देन 1 एंड साइन होगी पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका 60। एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ करना। आपको एक्यूरेसी में 98% की दे रहा हूँ, 100% की नहीं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से CBSE की और भी जितने पेपर्स होने वाले हैं सबका मैं आपको आंसर कराऊँगा। बस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू। आपका पेपर अच्छा हो इसी कामना के साथ। धन्यवाद।